माणिक नंदी स्वामी परीक्षा मुख सूत्र में आगम की परिभाषा बता रहे हैं, क्योंकि आप्त की परिभाषा बन जाएगी तब आगम तुम्हारा सम्यक होगा। इसलिए आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, तो आप्त की मीमांसा की गई, आप्त की परीक्षा की गई। जब वक्ता ही प्रमाणित नहीं है तो वचन प्रमाणित कैसे हो सकते हैं। इसलिए श्री धबला जी में 9वीं पुस्तक में लिखा है, वक्तृ प्रमाणम वाक् प्रमाणम। वक्ता के प्रमाणित होने पर ही वाक् प्रमाणित होते हैं। इसलिए अपन भले अल्प ज्ञानी हों, पर जितने ज्ञानी हो ठोस होना चाहिए। तुम्हारा वचन वचन में अनुयोग द्वार होना चाहिए, मतलब प्रमाण होना चाहिए, जिससे कि भावी काल में जो मुनि परंपरा का शब्द चला आ रहा है, नान्यथा मुनि भाषणम, मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते। तो इसलिए रानी चेल्ला ने 3 अंगुली दिखाई थी। वो इसलिए दिखाई थी, आप इस विषय के ज्ञाता होंगे तो ही यहाँ पधारना, और नहीं होंगे ना तो फिर अभी हंसी हो जाएगी। इसी प्रकार, हाँ, परिचय लें। इसी, देखो अब मैं समझा रहा हूँ, आप अपने अनुभूति सुनाना नहीं कोई बोलना। तो अगला प्रश्न, आचार्यगण समझदार हैं, तो आप इतने मुर्जाज हो, जगह जगह के लोग चातुर्मास के लिए आते हैं, चातुर्मास चाहिए हमको, तो किस स्थान के कौन से महाराज हैं वो हिसाब से भेजना चाहिए, समझे कि नहीं। जिससे कि कई बहुत बड़े विद्वान हैं, उस स्थान पर सामान्य साधु पहुंच गया तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। बड़े महाराज ऐसे ही करते थे, समझ रहे ना। उन्होंने देख से जबलपुर, विदिशा, छिंदवाड़ा, दुर्ग, सागर, टीकमगढ़, ललितपुर, ऐसे स्थानों में वो आचार्य स्वयं बिल्कुल, दूसरे महाराज ने सुब्रसार बार बार बोला भी, लेकिन बड़े महाराज भेजते नहीं थे, बोले जाओ विश्व सागर। दुर्ग में तो 1997 में जब भी दुर्ग समाज आए ना तो एक ही नाम लेते थे। तो वहाँ आपको प्रारंभ में कोई को संग से निकले और सामान्य जीवन जी करके अपने विकास करना हो तो उसे पन्ना जाना चाहिए। बड़ी मधुर समाज है पन्ना। समाज में बड़े अच्छे लोग हैं। वे कोई ज़्यादा टीम टाम नहीं करते, टेंशन नहीं, अपनी चर्या करो, प्रवचन करो, हम हीरा मोती वाले हैं तो अपना काम करो, ठीक है। छतरपुर है, इस शांत क्षेत्र। एक समय था पन्ना में, सतना में, जबलपुर में, सागर में बड़े बड़े विद्वान थे। यहाँ पर टीकमगढ़ में, ललितपुर, यहाँ पर मतलब ये था सुब्रसागर, चाहे महाराज हो ना हो, पंडित जी हो ना हो, वहाँ की माता बहन इतनी विदुषी थी कि 3 बजे बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय चलते ही था। ललितपुर, टीकमगढ़, सागर, जबलपुर में बड़े बड़े गोमटसा, जीवकांड, कर्मकांड। कमलेश पंडित जी नहीं बोले बिमले कि जबलपुर के पर्यूषण के लिए हमको सोचना पड़ा था, एक दिन बोल रहे थे ना। तो विद्वान लोग, विदुषी माता बहनें थी। हाँ सुनिए, तो अब आप्त की परीक्षा की, आप्त तुम्हारा कैसा है। आप्त प्रमाणित है, वक्ता प्रमाणित है, तो वचन प्रमाणित है। इसलिए हमने आगम किसे कहा है, वचनों को आगम नहीं कहा, वचनों को आगम नहीं कहा। आप्त वचना निबंधन मर्त ज्ञान मागमा, आप्त वचना निबंधन मर्त ज्ञानम आगमा। आप्त के वचन के अनुसार होने वाले अर्थ के ज्ञान को आगम का है। तो आप्त वचन निबंधन, आपके वचन से निबंधित जो अर्थ का ज्ञान है उसका नाम आगम है। अब यहाँ विशेष ध्यान नहीं रखना है
कि जो लेखक हैं उन्हें परंपरा का ध्यान रखना चाहिए, बीच में कुछ भी मिलावट ना करें, क्योंकि आप्त के वचन निबंधन शब्द का प्रयोग है। आप आप्त के वचन के अनुसार चिंतन अपना बढ़ाएं, पर अपने चिंतन को आप्त वचन कहकर छल कपट ना करें। अथवा बोला, अथवा अपने वचनों को ही आगम ना कहने लग जाएं, नहीं तो नई परंपरा प्रारंभ होने, जो हमारे गुरु ने कहा वही हमारा आगम है, हमें आगम से कोई लेन देन नहीं है। ऐसी भाषा बोलने वाला शिष्य मिथ्या दृष्टि है। तो आप्त वचनादि निबंधन, जो आप्त के वचन के निमित्त से, अरे निबंधन उनके द्वारा निमित्त से होने वाले अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। आप्त के वचन के निमित्त से, अब चलाना परंपरा में वो निमित्त है, उसके अनुसार आप कथन कर रहे हो, वो भी आगम है। आप निबंधन किसका चला रहा है? आप्त के वचन का। नहीं, निबंधन शब्द नहीं होता तो फिर गड़बड़ हो जाता है। निबंधन शब्द देना बहुत जरूरी था, उनसे युक्त होना चाहिए, निबंधित होना चाहिए। अन्य के वचन नहीं, आप्त के वचन, केवली के वचन। आप्त वचन आदि, आपके वचन आदि के निमित्त से, तो वचन आदि उनका उपदेश, उनके चर्या, उनके क्या है, उनके संकेत, ये सब आप तो वचन आदि में चला रहा है, आदि में चला रहा है। संकेत आदि भी ग्रहण करना उसमें। कई बोलते नहीं है तो प्रमाणित पुरुषत्व में संकेत किया, वो भी आगम है। जैसे हमने आपसे कहा, यह हम बहुत सारी बातें दूसरे को नहीं बताना चाह रहे थे, परंतु ऐसी आगम की बात थी पर दूसरा भड़क सकता था, हमने आपको संकेत कर दिया। अथवा आप प्रवचन कर रहे थे, वो कोई विषय भूल रहे थे, ठीक है, वहाँ पर हमने आपको संकेत कर दिया, तो इतने में तुम समझ गए। जैसे गूंगे भाई, वे अधरों से सब समझ लेते, ठीक है ना। तो ऐसे ये सब संकेत भी उसमें ग्रहण करना। क्या? अब सुनो ना, आप तो मतलब सुनो, यहाँ 18,200 से सच्चा देव आप्त हैं प्रधानता से। फिर आप्त के अनुसार कथन करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु है ना, ये भी आप्त जन हैं, ये भी आप्त हैं, समझो पहले ध्यान से। वैसे आप्त का अर्थ होता है आत्मीजन, आप्त का अर्थ होता है आत्मजन, आपके माता पिता भी आप्त हैं, लेकिन यहाँ उन आप्त को ग्रहण नहीं करना। यहाँ तो पहले मूल रूप से केवली भगवान को ग्रहण करना, ठीक है। इसके बाद तदनुसार सुरत केवली, गरधर, सामान्य मुराद, श्रुद्धर आचार, ये भी आपके आप्तजनों की आगम की। अब आप पर हमारा कितना विश्वास होना चाहिए। जैसे कि साक्षात यदि बेटे को अपनी माँ पर विश्वास होता है, हर प्रकार से माँ पर विश्वास है, कितना गहरा विश्वास है, पिता पर विश्वास है। बेटा सब कुछ अपनी माँ को बताता है, पिता को बताता है, और माँ के पिता विश्वास पर जीता है, जीता कि नहीं। माँ गला घोंटते क्या पता, लेकिन माँ के विश्वास पर जीता है। इसी प्रकार से आप इतने मुर्राज हो, न तुम्हारी जाति का पता किसी को, एकदम किसी गांव में पहुंचे न तुमसे कोई जाति पूछता है, न कोई तुमसे कुल पूछता है, तुमसे कोई गोत्र पूछता है, कुछ भी नहीं पूछता। ओह, देखते ही मुस्कुरा जाते सब। अब देखो, अभी तुम 4-5 दिन को खरगोन गए थे ना, वे बच्चे खरगोन से देखो दर्शन कर भी आ गए। वो भैया कितना पुराना बैठा है, वे छाबड़ा, ये सब कमलेश छाबड़ा है ना, छाबड़ा हो पहाड़िया, इनके सुब्रत सागर 2007 में हम लोग बिहार करते करते आए थे। ये भाई पड़गान कर रहा था, पहला आहार हो गया हाथीवाड़ा टैंक में, प्रथम आहार की देन आज तक आहार दे रहा है, ठीक है। ऐसे जबलपुर में भी आते ना वो बोबी, ये सारा एक साथ खड़े हुए थे, प्रथम आहार हुआ था। वो प्रथम आहार का अलग रूप रहता है। तो मतलब व्यक्ति जो है ना, क्यों मुस्कुरा रहा। अभी टोंगिया जी आगे लो, एक जाता दूसरा आ जाता है, किसके बात पर, किसके बात पर बताओ। आप बिहार कराने आए हैं, समझ रहे कि नहीं आप। तो आदमी को कितनी श्रद्धा है
विषयांतर मत करो। सागर जी कितना विश्वास है। अब आप पर विश्वास उनका है, आपके द्वारा विश्वासघात नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो जाए हम आगम के प्रश्नों की बात कहेंगे, उससे बाहर की बात नहीं की। लोग अपने घरों में कहते हैं अच्छा महाराज जी ने प्रवचन में ऐसा कहा था। उन्हें सबको पता है कि प्रवचन में आगम बोला जाता है, मनमानी नहीं बोलना। और कसाय के उद्रेक में आकर के अपनी मत पंथ की पुष्टि में मत उतरना, आगम ही खोल के बोलना। गरधर की गद्दी है, तुम्हारे पिताजी की गद्दी नहीं है, गरधर की गद्दी है। आप तो वचन होना चाहिए, वही आगम है, अन्य कोई आगम नहीं है। शेष आगे विचार करेंगे।